कोरोना किट कालाबाजारी मामले में किंगपिन को बचाने में जुटा स्वास्थ्य विभाग। सिविल सर्जन ने कहा, अस्पताल प्रबंधक को मैं दोषी नहीं मानता, वह अपनी ड्यूटी कर रहा है, पुलिस झूठ बोल रही है। मामला बिहार के मुजफ्फरपुर का है, जहां सदर अस्पताल के गोदाम से कोरोना का एंटीजन किट सहित अन्य सरकारी सामानों को खुले बाजार में बेचने के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया गया था। पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को अभियुक्त बनाया, जिसमें 5 की गिरफ्तारी हो चुकी है। पर सरकारी एंटीजन किट कालाबाजारी मामले के आरोपित सदर अस्पताल के स्वास्थ्य प्रबंधक प्रवीण कुमार पर हाथ डालने से वरीय अधिकारी कतरा रहे हैं। प्राथमिकी दर्ज होने के 4 दिन बाद भी स्थानीय स्तर पर विभागीय कार्रवाई न होने से कई सवाल उठ रहे हैं। सिविल सर्जन के बयान से इस मामले को और संदेहास्पद बना दिया है। पूरे मामले पर जब सिविल सर्जन से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में हमारे कार्यालय से महज 100 मीटर की दूरी पर यह गोदाम है। वहां रोज इतने मरीज जांच कराने आते थे कि इन सभी का हिसाब करना संभव नहीं था। स्टाफ जल्दी जरूरत के हिसाब से किट और अन्य सामान निकाल लेते थे, उसी में गड़बड़ी हुई है। अस्पताल प्रबंधक प्रवीण कुमार को सिविल सर्जन ने अपनी ओर से क्लीन चिट देते हुए कहा कि मैं उसे कहीं से दोषी नहीं मानता हूँ, वह फरार नहीं है, हमारे यहाँ ड्यूटी कर रहा है। केस में उसका नाम पुलिस जांच के बाद जोड़े या हटाए, यह जांच का विषय है। सिविल सर्जन यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने कहा कि पुलिस गलत बोल रही है। देखिए, जो किट की जो चोरी हुई या जो पकड़ा गया, जो जिस पर FIR भी अभी हो गया है, उसमें हम कहेंगे कि मेरा जो ऑफिस है उसे 100 गज की दूरी पर सदर हॉस्पिटल में जो हम लोग बनाए हुए थे टेस्टिंग के लिए, वहाँ अपने से लोग डेली 600, 700, 500 से ऊपर लोग आते थे और उसमें मैक्सिमम पॉजिटिव केस भी निकलते थे। तो और टेस्टिंग 9 बजे 8 बजे शुरू हो जाता था, तो रात में 8 बजे तक 9 बजे तक चलते रहता था। जो लेबोरेटरी टेक्नीशियन, डाटा ऑपरेटर या जो भी स्टाफ उसमें लगे हुए थे, किसी को सोचने का मौका भी नहीं था कि एंटीजन की भी चोरी हो सकती है। और यही कारण है कि उसके जो पदाधिकारी नोडल थे, CDO, या जो भंडार से दवा आता था, किट आता था, कभी लोग सोचे नहीं कि एंटीजन की गड़बड़ी भी हो रही है। क्योंकि वर्कलोड इतना ज़्यादा था कि सुबह 9 बजे से लेकर के रात में 9 बजे तक किसी को फुर्सत नहीं है। सबको था कि हम टारगेट अचीव करें। और इसी बीच में जो LT था लव कुमार और एक था दीपक कुमार, जो दीपक कुमार के बारे में सभी को पता था कि बहुत अच्छा लड़का है। हम लोग कभी उसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा काम किया। लेकिन जब किट सामने आया, चोरी के में आया, तब हम लोग इसका तहकीकात करना शुरू किए। अब जो है कुछ हम लोग नियम बदल दिए हैं। अब एंटीजन किट डायरेक्ट LT नहीं लेगा, बल्कि जो हॉस्पिटल, जो उसका भंडार जहाँ जांच होता है, वहाँ भंडार के इंचार्ज में जो आदमी रहेगा वो इंडेंट करेगा, उस पर जो CDO है, जो उसके नोडल है, उस पर दस्तखत करेगा, तब अधीक्षक के यहाँ से वो मिलेगा। कितने स्वास्थ्यकर्मी शामिल है इस कांड में? देखिए, ये तो जांच का मामला है, हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम इतना ही जानते हैं कि लव कुमार के यहाँ पकड़ा गया तो सबसे पहला दोषी वो है। अब उसके बाद क्या क्या है, ये सब जांच का विषय है, जांच के सामने आएगी। कुल मामले में सब 5 लोग जेल जा चुके हैं, जबकि 2 नामजद जो अस्पताल का मैनेजर है और एक और आदमी है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 4 देखिए, अस्पताल का जो मैनेजर है वो नामजद अभियुक्त नहीं है, बल्कि किसी के द्वारा उस पर आरोप लगाया गया है कि ये भी आदमी शामिल है। इसलिए ये जांच का विषय है, हम उसको दोषी नहीं मान सकते हैं जब तक कि जांच प्रूफ नहीं हो जाता। क्योंकि पुलिस का कहना है कि अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं, ना ही वो सामने आ रहे हैं, जिसके कारण हम लोगों का अनुसंधान जांच प्रभावित हो रहा है। नहीं, गलत बोल रही है। वो यहाँ काम कर रहा है, वो ऐसी बात नहीं है। अभी ड्यूटी में है। हाँ, ड्यूटी में वो काम कर रहे हैं। सर, एक ग्लोबल अस्पताल भी मामला। अब सवाल उठता है कि क्या प्रवीण कुमार एंटीजन किट मामले में फर्जीवाड़ा को मैनेज करने में जुटा है और स्वास्थ्य विभाग के बड़े अधिकारी उसका बचाव कर रहे हैं। एक और पुलिस जहां उसकी गिरफ्तारी को छापेमारी कर रही है, वहीं दूसरी ओर विभाग का एक ट्रैक किट उसे बेदाग साबित करने के जुगाड़ में लगा है। जिला स्वास्थ्य समिति की ओर से उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।